बच्चों मैं आरके सर, आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 1.1 पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूं, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। ये बहुत कठिन चीज नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़े हैं बचपन में कि बचपन में दैट मीन्स इन द छोटा क्लास आप पढ़े हैं कि भाज्य बराबर, पढ़े हैं ना कि भाज्य बराबर, मैं ठीक से लिख दूं इसको, आप पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये जो पढ़े हैं इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो किसी भी गणित को यदि एचसीएफ निकालना रहे तो इसी मेथड को हमको प्रयोग करना है। क्या? भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। बस इस वे में अरेंज करते हुए हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, इस वे में अरेंज करते हुए। तो इसको, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बेसिक चीज है वो कैसा है? यही। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप 5 को भाग देते हैं, आपको 5 को भाग देनी है किससे? आप 4 से भाग देते हैं, जो आराम है। 4 एक का क्या किए? 4। तो हमको क्या मिला? 1। तो ध्यान दीजिए, जिसको भाग दिया जाता है, जैसे हम लोग 5 को भाग दे रहे हैं, ये 5 आपका क्या हो गया? भाज्य। क्या कहलाएगा? भाज्य। मैं तीर का चिन्ह इधर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये भाज्य हो गया, और जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक। भाजक मतलब बांटने वाला ना, ये हो गया आपका भाजक। और भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भागफल। आप जानते ही हैं, भागफल। उसके बाद जो भाज्य को भाजक से भाग देने पर जो शेष बच जाता है, जो बच जाता है, उसको बोलते हैं शेष या शेषफल कहा जाता है। तो यही है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन इसके आधार पर हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकालें, ध्यान रखिए। तो इसी वे में जाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको क्लियर करना जरूरी है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल कैसे होता है, जिसे हम लोग इसका जांच करके देखते हैं। देखिए, ये जांच हमारा रूल के अनुसार फिट खाता है कि नहीं। भाज्य बोलता है ना, इधर देखिए, यहाँ क्या बोलता है? भाज्य। तो हमारा भाज्य क्या हो गया? 5 मतलब 5 हो गया। 5 बराबर भाजक, देखिए भाजक कितना है? 4 गुना का गुना भागफल आपका कितना हो गया? 1। मैं लिख दिया यहाँ 1 जोड़ शेषफल आपका कितना है? देखिए ना, शेषफल तो प्लस शेषफल है ना, तो प्लस लगा दिया, शेषफल 1। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसको करें ना गुना पहले। 4 का कितना हो गया? 4 जोड़ 1 बराबर आपके पास कितना है? 5। तो ये 5 है और ये 5 है, दोनों क्या बराबर है? क्या बराबर है ना। तो इधर वाला भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल करेंगे, ये टोटल बराबर होगा किसके? भाज्य के। देख रहे हैं ना, ये भाज्य कितना था? 5। इसको हल किए तो हमको कितना मिला? 5। तो यही है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए, तो हर एक स्टेप में तो आपको ये मिलेगा। तो इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पहला मेरा 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको 1 बाय 1 चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करूं ये इसको आप फिर से याद किए होंगे, क्योंकि इसको आप शायद 6 क्लास 5 क्लास 7 क्लास तक पढ़ ही चुके होंगे अच्छे से। तो चलिए एक बार मैं आपको बता दिया। अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 का 1 135 और 225। तो आप हम लोग गणित बनाएंगे, इसलिए मैं इसको मिटा दूं, फिर से मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, अभी तुरंत बता रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन है 135 और 225। तो रफ में क्या कीजिएगा? सबसे पहले रफ काम कीजिएगा जो अभी किए। जैसे 225 को हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे कितना से? 135 से। ठीक है, 135 से हम लोग भाग दे रहे हैं। एक बार जाएगा 135 का क्या हो गया? 135। फिर 5 में से 5 घटाए 0। यहाँ पर 12 में से 3 घटाइएगा तो क्या मिलेगा?
9 हो गया ना, कितना 12 में से 3 घटाया 9, सही है। फिर कुछ नहीं यहाँ पर। अब क्या कीजिएगा, एचसीएफ का जो भाग विधि होता है वही है, तो भाग विधि में क्या करते हैं, ये 135 को इधर ले जाएंगे ना, लेगा 135 को, तो क्या होगा 90 एक का क्या हो जाएगा आपके पास 90, तो घटाइए, फिर जैसे घटाए मतलब इसको इधर ले आए, 5 में 0 घटा दिए तो क्या मिला आपको 5, आप 13 में से 9 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 4 ना। फिर कब तक भाग देना है, जब तक 0 ना आ जाए। अब 90 को उधर ले जाइएगा, तो यहाँ पर 90 ले आए हम लोग, तो 45 गुना कितना हो गया 90। तो यदि भाग विधि की हम बात करें तो भाग विधि में एचसीएफ बराबर, मतलब एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, एचसीएफ जिसको मासा भी बोला जाता है, एचसीएफ बराबर ये वाली संख्या होती है क्या 45, तो ये हो गया 45 इसका एचसीएफ हो गया। तो इसका तो हम लोग एचसीएफ इसके अनुसार तो निकाल लिए, लेकिन मैं इसको पहले बनाने क्यों बोलता हूँ इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करना है ना। तो 135 और 225 का, लेकिन रफ में ये कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। जैसे पहला स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये मिलेगा आपको तीसरा स्टेप। तो देखिए पहला स्टेप में क्या है, भाज्य, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष बताया अभी, ये 225, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या 225 बराबर भाज्य बराबर भाजक कितना हो गया 135 गुना भागफल कितना है 1, जोड़ कितना हो गया शेषफल कितना आया 90। ये वाला सेट में देखिए ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल या शेष, तो यह मैं यहाँ कर दिया 90, आ गया ना। ये रफ का काम है आपका, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा, गलती नहीं होगा। अब ये मिलेगा फिर दूसरा स्टेप ना, इसमें क्या आ जाएगा 135, क्यों देखिए ना बीच में है ना, जो बीच में रहता है वही ना भाज्य होता है जी। 135 हो गया, वो हो गया भाज्य, तो भाज्य बराबर 5 को मैं ठीक से लिख दूं, ये भाज्य बराबर फिर भाजक, यहाँ 90 बन गया क्या भाजक, तो 90 गुना भागफल जोड़ भागफल इंटू भागफल, भाज्य इंटू क्या हो गया भागफल, तो भागफल आपका क्या है 1, यहाँ भी 1 जोड़ यहाँ शेषफल कितना आया 45। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। दूसरा स्टेप क्लियर, ये स्टेप क्लियर हो चुका ना। अब तीसरा स्टेप देखिए सेम वही होगा, यहाँ पर कट गया है तो कुछ नहीं, यहाँ क्या खत्म, मतलब यहाँ क्या आ सकता है यहाँ पर 0, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आते हैं तो आपका ये बीच वाला क्या हो गया भाज्य, भाज्य कितना हो गया 90, तो इसको लिख देता हूं मैं 90 बराबर भाज्य बराबर भाजक कितना हो गया 45 गुना शेषफल आपका कितना हो गया, यहाँ पर शेषफल तो सॉरी पहले भागफल देखिए, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है, तो भागफल आपका क्या 2 जोड़ शेषफल आपका यहाँ पर क्या है 0। ये काम तब तक होगा जब तक 0 नहीं आ जाता है। तो ये लास्ट में जो बचता है आपका यहाँ पर ये वाला, यही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर नीचे लिख दीजिएगा कितना हो गया एचसीएफ 45। हालांकि देखिए यहाँ पर ना आप यही पहले भी 45 याद कर चुके हैं, लेकिन ये होता है भाग विधि, ये होता है विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है, जिसके द्वारा हम लोग एचसीएफ निकाल लिए। इस तरह से ये गणित क्या हो गया बन गया। अब बन गया ना ये वाला बन गया। लेकिन मैं एक चीज बता दूं फिर से कि पहले ये वाला जो भाग विधि से एचसीएफ निकालना ये सीख लीजिए, और हर एक स्टेप को आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों स्टेप को वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के रूप में क्या कर दीजिए दर्शा दीजिए, तो आराम से आपका गणित बन जाएगा। तो ये पहला का पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहला का दूसरा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। क्या बोलता है 196 और 38220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करना है। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, आपको यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो सेकंड नंबर में क्लियर कर लीजिएगा ताकि थर्ड आराम से बन जाए। तो 196 और 38220 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले भाग विधि का प्रयोग कीजिए। मैं पहले ही बताया, तो क्या कीजिए आप रफ में 38220 मैं ले लिया, इसके बाद हम 196 ले लेंगे क्योंकि 196 छोटी संख्या है। अब क्या देखते हैं आप यहाँ पर 196, अब 196 है और यहाँ पर
बड़ी संख्या है, एक बार में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए जैसा भाग लेते हैं 3 संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर 382 है और यहाँ पर 196, 2 बार नहीं ले सकते हैं क्योंकि 400 मोटा मोटी हो रहा है ना, यहाँ पर ये 382 है इसलिए एक बार ले लेते हैं। 196 एक का 100 क्या हो गया 96। अब 12 में से 6 घटाइएगा, क्या मिलेगा आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है 8 नहीं है, यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ पर क्या 7 क्योंकि एक तो इधर चल गया ना, इधर 10 चल गया तो 7 तो 17 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ 17 में से 9 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 8 मिल जाएगा ना। ठीक है 8 मिल गया, 8 मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ क्या देखिए 2 में है, 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1, तो 186 हो गया। अब देखिए इससे छोटा है ना ये वाला, यहाँ 196 186 है। अब क्या कीजिएगा ये 2 को, ये वाला 2 को फिर उतार दिए तो क्या 1800 क्या हो गया 62। अब बड़ी संख्या आ गया, बड़ी संख्या है तो हाईएस्ट जाएगा, हाईएस्ट जाएगा तो 9 से जाएगा, तो 9 से जाएगा, 9 से इसको गुना कर दीजिए, 9 छक कितना हो गया 54, हाथ में कितना 5, 9 9 81, 81 और 5 क्या हो गया 86, 86 के 6 तो हाथ में क्या है 8, फिर 9 1 9 और 8 क्या हो गया 17, 9 1 9 और ये हाथ का 8 है ना कैरी है 17 हो गया, तो मैं 17 लिख दिया। अब देखिए आगे का काम जैसे घटाते हैं, यहाँ पर फिर 2 से 4 नहीं घटेगा 10, 12 में से 4 घटाए 8, फिर यहाँ पर क्या है 5 नाम 5 हो गया, तो यहाँ 10 15, 15 में से 6 घटाइएगा तो क्या हो गया 9 मिल गया। फिर देखिए यहाँ पर तो 8 से 1 10 चल गया, 7 में से 7 घटाइए कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। फिर ये 98, इससे तो अब छोटी संख्या हो गई, फिर डायरेक्ट आप आ जाते हैं भाग विधि में, यहाँ लिख देंगे 196। अब 196 देख रहे हैं 2 बार जाएगा ना, पता चल रहा है 2 8 16, हाथ में 1 मतलब कैरी 1 है, 2 9 18 और 1 क्या हो गया 19, तो लास्ट में यहाँ क्या बचा आपका 0। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर थोड़ा अरेंज करने में ध्यान रखिएगा कि हम लोग सजाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप आ गया ना, लेकिन घबराना नहीं है, इसको हम लोग 1 स्टेप ही गिनेंगे क्योंकि ये भाज्य बन जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, मतलब 2 स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो आंसर तो भी तो आपको पता चल गया 98 होगा, तो इधर गलत करने में कोई गुंजाइश नहीं। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन में सजाते हैं, तो क्या 38220 बराबर ये भाज्य हो गया, ये 8 है, घबराइएगा नहीं, थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ 38220 इक्वल टू, ये तो भाज्य हो गया ना, तो भाजक क्या हो गया 196 गुना भागफल आपके पास क्या हो जाएगा 19 जोड़ फिर क्या हो गया शेषफल 98, खत्म। ये पहला स्टेप का भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, सेम चीज को मैं यहाँ छाप दिया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। फिर दूसरा स्टेप आ जाएंगे, यही आ जाता है इधर 196 196 बराबर भाज्य बराबर, फिर देखिए भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या हो गया आपके पास 98, तो लिख देता हूँ 98। देखिए भागफल आपके पास कितना आया, गुना है ना 2 जोड़ शेषफल आपका क्या 0 आया, मतलब हमारा गणित खत्म है। तो ये वाला जो होता है वो एसीएफ, तो यहाँ लिख दीजिए एसीएफ बराबर क्या 98, यही आपका क्या हो गया आंसर। यदि मैं पिछला क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखा हूं तो आप आंसर लिख दीजिएगा, लेकिन इसको जरूर कर लीजिएगा कि इसी से आपको एक आधार मिल जाएगा और आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। तो इसको आप बेस मान के चलिए, इसको आप रफ में लिखिएगा बगल में, और इसको ये आपका हल है। ये मेथड जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल व जोड़ शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप तनिक भी आप गलती यहाँ नहीं कीजिएगा यदि आप इसको बना लीजिएगा। उम्मीद करो समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक का दूसरा तो बना लिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। दैट मींस 867 और 255 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले मैं बताया ना कि भाग विधि से निकाल लीजिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या, घबराना नहीं है, बड़ी से को छोटी से भाग देना है। तो अब ये बड़ी संख्या हो गया 867 को भाग देना है किसे 255, मतलब एचसीएफ निकाल रहे हैं किस विधि से, भाग विधि से। तो ये 250 है तो मोटा मोटी 3 बार जाएगा, तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 क्या हो गया 16 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 क्या हो गया 7। देखिए आगे
इसको मैं मिटा दिया। फिर 7 में से 5 घटाया तो क्या हो गया 2, 6 में से 6 घटाए 0, 8 में से 7 घटाए कितना 1। फिर देखिए आप देख रहे हैं छोटी संख्या है, फिर इसको लिख देते हैं क्या बोलते हैं एचसीएफ ज्ञात करने में। तो यहाँ हो गया 255 आ गया आपके पास। फिर क्या कीजिए इसको 102 है तो 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं 2 बार, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 शून्य 0, 2 एका 2, फिर घटाइए 5 में से ये 5 है, 5 में से 4 घटाए 1, यहाँ पर 5 में से 5 आ गया, फिर ये 2 का 2 पूरा खत्म। फिर बचा है ना 102, इधर लिख दीजिए 102। अब इसको भाग दे देंगे, ये 2 है, घबराइएगा नहीं। और कहीं पर भी यदि डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा सर यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो 102 आ गया, तो फिर देख रहे हैं ना 51 दूना 2, 102 होगा तो 2 ले लीजिए, 2 एका कितना हो गया 2, 2 पच्चीस कितना 10। तो ये आपका क्या मिल गया 0। मतलब यहाँ पर हम लोग क्रॉस नहीं करते हैं, 0 लिखते हैं क्योंकि हमको 0 तक जाना है। तो आप देख रहे होंगे ये जो गणित है 3 स्टेप में बन गया ना, 1 2 3, ये पहला दूसरा तीसरा, मतलब कितना स्टेप 3 स्टेप। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसी को, ताकि आपको आराम हो जाए। तो 8 6 7 आ गया, ये हो गया क्या ये भाज्य हो गया, भाज्य कितना है 225, भाज्य हो गया गुना भागफल, आपका भागफल क्या हो गया 3 जोड़ शेषफल आपका कितना हो गया 102। ये पहला स्टेप हो गया। फिर ये पहला स्टेप हमने खत्म कर दिया ना कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, देख रहे हैं भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। दूसरा स्टेप आइए ये वाला देखिए बीच वाला भाज्य होता है ना 255, ये वाला आता है। तो इससे भी आप 1-2 गणित सीखने के बाद इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान, गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं बनता है यहाँ पर। तो ये 255 यहाँ वाला देख रहे हैं बीच वाला 255 में लिख दिया, 255 हो गया ये भाज्य गुना भाजक क्या हो गया 102, तो लिख दिया 102 102 इंटू आपके पास क्या मिला 2, भागफल देख रहे हैं ना इधर 2 है तो लिख दिया 2 प्लस शेषफल आपके पास यहाँ बचेगा ना 51 51 हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या देख रहे हैं कितना है 102, इसको मिस नहीं करना है, 102 बराबर ये तो भाज्य हो गया, तो ये भाजक कितना हो गया 51 इंटू आपके पास भागफल कितना हो गया आपके पास 2 जोड़ शेषफल आपका क्या 0। जब तक मैं बोला ना जब तक 0 नहीं आता तब तक आपको क्या करनी है लिखते रहनी है। तो ये लास्टली 0 आ गया, तो ये वाला आपका क्या होता है एचसीएफ, तो यहाँ लिख दीजिएगा एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 51। ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं तीसरा भी बन गया। इसमें 3 क्वेश्चन था, 3 में से 1 क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस ये इसको ग्राफ में बना लीजिएगा ताकि डाउट में नहीं रहेगा, आराम से बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला तो हो गया, तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 2। चलिए आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। इस चीज को फोकस कीजिए, 6q + 1 6q + 3 या क्या बोलता है 6q + 5 के रूप में होता है। कौन सा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है बोल रहा है, तो आपको प्रूफ करके बताना है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन भी ना बोर्ड का एग्जाम में बहुत बार आ चुका है 10th क्लास में, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। तो मान लेते हैं कि माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब इंटीजर्स बोलते हैं, वह धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या है आपका a इसलिए हम लिए क्योंकि क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, शायद मैं बताया हूं कि a बराबर bq प्लस क्या r है ना। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हो गया भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये क्या हो गया शेषफल। तो इसीलिए a को लिए विषम पूर्णांक। तो उसके बाद b ले लेते हैं। अब b बराबर आपके पास यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये शुरू वाला हाईएस्ट नहीं, ये b का वैल्यू क्या है ना 6 है ना, तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या 6 लिख दिए। अब क्या करेंगे
हमको तो क्या जानते हैं, हमको तो निकालना है ना ये है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप क्या जानते हैं, मैं बताया ना क्या होता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होगा आर, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल लिख दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा क्या बन जाएगा, A बराबर 6Q प्लस क्या हो जाएगा आर, जहां ध्यान रखिए जहां क्या है, जहां क्या है आपका B इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। जो भागफल होगा वह क्या होगा, 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ध्यान रखिए। उसके बाद क्या होगा, और लिख देते हैं यहाँ पर, और ये जो रिमाइंडर होगा तुम्हारा मतलब शेषफल जो होगा, और आर क्या होगा, ध्यान रखिए आर बड़ा होगा किससे, 0 से, और 0 से क्या होगा, इक्वल भी होगा, 0 से इक्वल, ये बड़ा और इक्वल का साइन है, और 6 से क्या होगा, छोटा होगा, कौन सा, रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि इसका तो क्या भाजक के रूप में 6 है ना, बी के रूप में, ये बी का रोल अदा कर रहा है 6, तो जो हम लोग का शेषफल होगा 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ मैं क्या किया कि इसको लेते हुए किया कि a बराबर 6Q प्लस आर हो जाएगा, और तो b इज ग्रेटर देन 0, और ये जो 0 होगा, ये 0 से बड़ा होगा r, और 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इसका क्या हो गया, आपका बेसिक चीज हो गया। जब इसको आप जान गए ना, तो आपका जो संभावित क्या होगा, ये जो संभावित, इसलिए आपका संभावित r इक्वल टू क्या हो जाएगा, संभावित r मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल r बराबर क्या होगा, 1 होगा, या तो 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4, या क्या हो सकता है 5, 6 तो नहीं होगा क्योंकि 20 से दे दिया ना। तो संभावित r क्या है, देखिए 6 से छोटा है, 0 से क्या है, बड़ा है ना, तो 0 भी शामिल है, 0 के बराबर लिखे हैं, इसलिए 0 1 2 3 4 5 हो गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए जब हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जो a होगा, एक तो क्या होगा, a होगा क्या, ध्यान रखिए यहाँ पर ये गणित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैट्रिक में आया है, तो ध्यान रखिए इसको। तो a बराबर क्या होगा, 6Q प्लस 0, यही a हो सकता है 6Q प्लस 1, a हो सकता है 6Q प्लस 2, a हो सकता है 6Q प्लस 3, a हो सकता है 6Q प्लस 4, और a हो सकता है 6Q प्लस क्या 5 होगा ना। इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर दूं ताकि आप आराम से समझ जाएं, और इसको धीरे से कीजिए लेकिन आराम से कीजिए। a इक्वल टू 6Q प्लस 4 हो जाएगा क्योंकि 3 यहाँ हो गया 4, और a इक्वल टू क्या हो गया 6Q प्लस क्या 5। तो इस रूप में होगा r, यदि रिमाइंडर 0 1 2 3 4, तो रिमाइंडर देखें r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि संभावित r तो हमको यही दिख रहा है, इसके अनुसार तो मैं लिख दिया। उसके बाद तो इसको कैसे समझे आप, तो यहाँ पर ना ये तो आपको रिमाइंडर r मिल गया, ये 6 मिल गया, तो चेक करना है हमको। मान लीजिए यहाँ q का ना एक डालिए 2 डालिए, मतलब प्राकृतिक संख्या कुछ भी डालिए, 1 डालिए 2 डालिए 3 डालिए 4 डालिए 5 डालिए। तो हम लोग ना छोटी संख्या से शुरू करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूं, देखिए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको हल करते हैं तो मान लीजिए 6 गुना, ये 6 का 6 हो गया ना, 6 गुना हो जाएगा, या तो आप लिख देते हैं फिर एक बार a बराबर क्या 6 गुना 1 करते हैं हम लोग, 6 गुना क्या कर दिए 1 प्लस क्या हो गया 0। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसी को a बराबर a लिख दिया, फिर क्या किया ये 6 का 6 लिख दिया। हम q के स्थान पर 1 1 ले रहे हैं, इसको समझिए
1 + 0 तो 6 का 6 और 0 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 आया। फिर यदि आप यहाँ पर क्या लेते हैं 2 लेते हैं, सॉरी एक ही, अभी सबका एक ही भरिए, बाद में देखेंगे। आप मान लीजिए a बराबर फिर 6 गुना 1 प्लस यहाँ क्या हो गया 1, बस यहाँ बदल रहे हैं हम लोग। तो आपके पास कितना हो गया 6 का 6 और कितना हो गया 7। यहाँ फिर देखिए आपका क्या बन रहा है 6, यहाँ पर a = 6 तो है इंटू 1 ही रहेगा, हम q का मान 1 1 भर रहे हैं सब में, प्लस यहाँ रिमाइंडर लेकिन चेंज हो रहा है 2 बराबर क्या 6 का 6 और 2 क्या हो गया 8 आ गया ना आपके पास। फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, 3 को जरा इधर कर दूं। अब यहाँ पर a = 6 इंटू तो 1 1 1 भरेंगे, प्लस यहाँ 3 = 6 का 6 6 3 कितना हो गया 9। फिर यहाँ पर भरते हैं 4 भर देंगे, यहाँ पर a = क्या होगा 6 इंटू 1 b तो q का मान 1 1 प्लस यहाँ 4 = 6 का 6 6 4 कितना हो गया 10। फिर और एक ले लेते हैं 5 वाला को ना, जो है हमारा ये गणित है ही, लेना ही पड़ेगा इसको। a = 6 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 5, मतलब 6 का 6 और 6 5 कितना हो गया 11। यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है, ध्यान रखिएगा इसको, कि इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तब ना ये क्लियर होगा हमारा। देखिए हमारा क्या था a 6q + 0, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 से लेकर 5 तक होगा ना, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 लिखा मैं, लिखा ना 6q + 0 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 किया। अब इसको आप समझिएगा कैसे, कि यहाँ पर 1 डालते हैं, q का वैल्यू 1 डाले तो 6 का 6, q का वैल्यू 1 आ गया ना, q का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया 6 का 6 और 0 6 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर आराम से, फिर 6 का 6 और 1 7 6 का 6 और 2 कितना हो गया 8 6 का 6 और 3 9 6 का 6 और 4 10 6 का 6 और 5 क्या हो 11। मान लीजिए यहाँ पर 2 डालते हैं तो क्या होगा, तो 2 डालते हैं तो क्या होगा, उससे पहले एक चीज इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि q का मान में कोई बदलाव नहीं किए, तो क्या देख रहे हैं, ये क्या है ये तो सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, सम संख्या है ना, 6 सम संख्या 8 सम संख्या और 10 क्या हो गया सम संख्या। शेष जो बच रहा है कौन 7 9 और 11 क्या है विषम संख्या है ना, इसीलिए तो बोला है ना कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देख रहे हैं ना ये 7 9 और क्या 11, कौन कौन सा 7 9 और 11 आपका क्या है विषम संख्या आया। तो इसीलिए बोलते हैं 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है या है। तो आप बोलिएगा सर आप तो यहाँ 1 डाल दीजिए, डाल दिए 2 डाल दिए 2 डालिए 3 डालिए तो क्या होगा, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए 2 डालते हैं तो 6 दूना कितना हो 12 12 0 जोड़िएगा 12 मिला सम संख्या हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 डालेंगे तो 6 दूना 12 1 13 13 आएगा तो यहाँ पर विषम संख्या 7 भी विषम 13 भी विषम हुआ। उसके बाद यहाँ 6 यहाँ पर 2 6 दूना 12 13 14 14 8 8 सम तो 14 भी तो सम हुआ। फिर देखिए यहाँ पर 2 डालिए 6 दूना 12 12 3 कितना 15 15 विषम संख्या हुआ ना, 9 भी विषम 15 भी विषम। अब यहाँ फिर 2 डालिए 6 दूना 12 12 12 और 4 कितना हो गया 16 16 सम हो गया। और यहाँ पर 2 डालिए 6 दूना 12 12 और 5 कितना हो गया 17, तो ये 17 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया था यहाँ 17 आया ना, यह 17 यहाँ पर आया था 6 दूना 12 3 यहाँ 15 आया था और यहाँ पर कितना आया था 6 दूना 12 अरे क्या 13। तो ये जो 13 है 15 है और ये 17 है ये भी तो क्या है विषम है। यहाँ पर भी देखेंगे ये जो टिक में क्या वहां पर क्या आएगा सम आएगा। तो एक एग्जाम्पल से ही ये पूरा हो जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम ढेर सारा एग्जाम्पल लें। तो बस इस यहाँ पर आप समझिएगा कि जो मैं गोल गोल किया हूँ वो क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है, क्योंकि 7 9 और 11 क्या है विषम संख्या है। तो इसलिए लिख सकते हैं या तो अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग अतः 6q + 1 6 सॉरी यहाँ पर 6q + 3
और कौन सा 6q + 5, क्या 6q + 5 जो दिया है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। लिखिए, या तो है भी लिख सकते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या नहीं है, ये जानने के लिए हमको ये चीज जानना जरूरी है। और एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इधर लिखा, जानबूझ के मैं इधर किनारे लिखा ताकि आप ये 6q प्लस जो ये r है रिमाइंडर r इसके अनुसार लिए वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं जस्ट बगल में आप भी ऐसे ही डाल दीजिएगा ताकि आप जो सर काटे मैम काटे तो समझ में आए कि बच्चा क्या किया है, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं उम्मीद करूं समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो तुरंत मेरा वीडियो को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग आप नहीं किए हैं शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका क्या लिख दीजिए, कमेंट लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये गणित समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो इसका जो नोट्स होता है डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।